चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.6 सिलेंडर का ही है, तो एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। पहला सवाल देखो, द सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो शेप सिलेंडर है और यहाँ पे आपको बेस का सरकमफरेंस दिया है। सिलेंडर का जो बेस होता है ना, सर्क्यूलर बेस होता है ना। तो ये जो सर्क्यूलर बेस है, इसका सरकमफरेंस आपको दिया है 132। रेडियस नहीं दिया, बेस दे दी, बेस का सरकमफरेंस दे दिया। तो बेस का सरकमफरेंस को यूज करो और रेडियस निकाल लो। उसके बाद हाइट भी दिया हुआ है और फिर सवाल पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो कितना वाटर मतलब वॉल्यूम हमने पहले भी डिस्कस किया। वॉल्यूम जैसे वो एक क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी। तो वाटर मतलब वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालना ही होगा। और सिलिंड्रिकल वेसल होने की वजह से हम पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी इसमें एच तो है, आर नहीं है, बट आर के जगह इन्होंने एक सरकमफरेंस दे दिया। ओके, अभी सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है और सरकमफरेंस का वैल्यू है 132। तो आप 2 पाई आर के साथ 132 को इक्वेट कर दो, 2 पाई आर इक्वल्स 132, और फिर आप इनको शिफ्ट कर दो अदर साइड। आर इज इक्वल्स कितना था, 132 ना, 132 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इस तरह से आप इसे शिफ्ट कर दो, ये रेडियस निकल के। आप इसको कैलकुलेट नहीं भी करते हो ना तो भी चलेगा, इसको इतना रख दोगे तो भी चलेगा। हाँ, ये 2 कैंसिल कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। 2 के साथ आप इसको डिवाइड कर लो, कितने आएंगे, 66 आई थिंक। हाँ 66, तो 66 आ रहे हैं, तो रेडियस आपको मिल जाएगा यहाँ पर 66 बाई पाई। ओके, ठीक है, इतना रख दो। यूनिट सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि इसका सरकमफरेंस सेंटीमीटर में था, इसलिए रेडियस आपको इतना मिल जाएगा। और हाइट भी है। अब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हो, हमें लीटर में निकालना है, पहले सेंटीमीटर क्यूब में तो निकाल ले। ठीक है, तो चलो एक बार मैं इसको आपको यहाँ पे फॉर्मेट में ही दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हियर, सरकमफरेंस सरकमफरेंस है 132 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस का फॉर्मूला था 2 पाई आर, जो कि इक्वल टू 132 है। अभी जैसे कि हमने आर निकालने के लिए 2 पाई को राइट साइड में भेज दिया, 130 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ पे आप कैंसलेशन कर दो 2 से, तो आपको मिलेगा 66 बाई पाई। तो पाई में भी छोड़ सकते हो, और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है ना। तो 22/7 को नीचे नहीं लिख के ना, आप ऊपर लिख दो, ऐसे करके कैलकुलेट करो। आप 22 और 66 में अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ओके, 3 और 3 7 सा 21। तो ये देखो आपको मिल गया रेडियस। या फिर आप इसमें भी छोड़ सकते हो, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका मर्जी है। आप इसको करोगे तो आपकी मर्जी से करो। उसके बाद हमारे पास और भी क्या है, हाइट है। कितना है हाइट, हाइट है इधर देखो 25 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम। हाउ मच लीटर, लीटर में निकालना है, बट पहले तो ये सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलेगा। तो पहले हाइट निकाले तो 25 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं। वॉल्यूम आपको लीटर में नहीं मिलेगा डायरेक्ट, पहले सेंटीमीटर, ये डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हमें 21 स्क्वायर मिलेगा क्योंकि रेडियस 21 है और हाइट है 25। अच्छा, अब इसमें कैंसलेशन थोड़ा तो होना ही है। 21 इंटू 21 इंटू 25। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कैंसलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 3। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 21 63, उसके साथ 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को मल्टीप्लाई करने से कितने आएंगे, 132, सॉरी 6, नहीं नहीं गलत कर दिया, 126, 126, 126, 1386।
ये आउटकम मिल रहा है 1386 इंटू 25। ओके 25 कर दो, या फिर आप वेट भी कर सकते हो, 25 मल्टीप्लाई करने से भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर। ठीक है, इन लीटर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने लिखा था सेंटीमीटर क्यूब के बाद लीटर आता है, फिर उसके बाद मीटर क्यूब आता है। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, और डिफरेंस बताया था कि 1000 का डिफरेंस होता है इनके बीच में। ओके, और असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमने छोटा से बड़ा लिखा है। तो अगर मैं सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना चाहता हूँ, इसमें से इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ, तो इसका मतलब रूल मुझे लगाना पड़ेगा स्मॉल टू बिग डिवाइड। तो डिवाइडेड बाय 1000, तो हम 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं 1386। अब 25 मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। 1386 इंटू 25 कितने आते देख लो, और डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इतना लीटर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो, कितने रिजल्ट आ रहा है देख लो। So, 34.65 इतना लीटर। चेक करो एक बार पीछे, सेम रिजल्ट है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। तो ये पाइप है, उसका इनर डायमीटर दिया 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर दिया 28 सेंटीमीटर। अभी लेंथ ऑफ द पाइप भी आपको दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। ओके, मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। या आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मतलब कितना ग्राम है, ठीक है, पर मीटर क्यूब। जैसे इधर दिया है ना, कितना इसका पर मीटर क्यूब कितना मास है, इसे बोला जाता है। तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जैसे यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट होता है। तो पर सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम है, ये हो गया डेंसिटी। तो डेंसिटी तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, बस आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है। सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, पाइप मतलब होता है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब ये जैसे सिलेंडर है, इसके बीच में से अगर मैं एक और सिलेंडर फॉर्म कर दूं ऐसे, तो ये हॉलो सिलेंडर बन जाता है। ओके, और हॉलो सिलेंडर में जो मटेरियल का वॉल्यूम है वो उसका पता लगाने के लिए आपको आउटर सिलेंडर में से उस हॉलो पार्ट का वॉल्यूम को माइनस करना पड़ता है। उससे आपको इसमें जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम पता लगता है। ओके, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। मैं पहले यहाँ पर इसके जो इनर डायमीटर और इनर रेडियस को नोट कर लेता हूँ, और पाइप का लेंथ भी हमें दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ये आप अच्छे क्वेश्चंस में मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हियर, अगर इनर डायमीटर, देखो इनर डायमीटर अगर 24 सेंटीमीटर है, तो इनर रेडियस 12 हो जाएगा। इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद आउटर रेडियस, क्योंकि आउटर डायमीटर देख लो कितना है, 28 है शायद, 28 ना। देखो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ये देखो आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस। हाँ, एक और चीज, एक और चीज, इनको ना, इनको किस अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो यही पे बताओ। तो इनर रेडियस को हम स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमीटर 24 था तो रेडियस 12, और आउटर रेडियस डायमीटर 28 था, तो आउटर रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं, तो वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंथ
पाइप का जो लेंथ देता है ना वो सिलेंडर का हाइट होता है। तो हाइट ऑफ द पाइप कितना है? हाइट 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर ले लेते हैं हाइट, यहां मेंशन कर देते हैं किस अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 35 सेंटीमीटर। ये हो गया डिटेल्स। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, अब वुडन पाइप है, पाइप मैंने क्या बताया, एक हॉलो सिलेंडर होता है, और हॉलो सिलेंडर में जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब दोनों में फर्क ना रेडियस का ही होता है। मैंने आपको इधर एक बार फिर से मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, एडजस्ट कर लो, ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना, समझने के लिए काफी है। तो हॉलो सिलेंडर ऐसा होता है, आप चेक करो दोनों सिलेंडर का हाइट सेम है, इसलिए मैंने सेम हाइट रखा, लेकिन आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर में सिर्फ रेडियस का ही फर्क है। इनर सिलेंडर का रेडियस कम है, आउटर सिलेंडर का जो रेडियस है वो ज्यादा है, इसलिए आउटर सिलेंडर के लिए मैंने देखो आउटर रेडियस यूज किया जो कि कैपिटल आर है, और इनर सिलेंडर के लिए मैंने इनर रेडियस यूज किया स्मॉल आर से। तो इसलिए वॉल्यूम जब हमने ऐसे लिखा, ये कैपिटल आर से समझ में आ रहा है कि आउटर सिलेंडर है, और ये स्मॉल आर से समझ में आ रहा है कि इनर सिलेंडर का वॉल्यूम है। फॉर्मूला इस तरह से लिखने के बाद आप वैल्यू मत डालो, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, मतलब इसमें से जो भी कॉमन ले सकते हो आप उसको कॉमन लो, जैसे कि पाई और एच, इसमें आर स्क्वायर बचेगा कैपिटल वाला, और उसमें स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हम एल्जेब्रा लगाते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे आप आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को भी स्प्लिट कर सकते हो, आर प्लस आर, आर माइनस आर, और देन आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट यहां से ले लो 35, और फिर रेडियस हमारे पास दो है, एक आउटर 14 है, इनर 12 है, तो 14 प्लस 12 और 14 माइनस 12, आप कैंसलेशन कर दो, तो यहाँ 5 आएगा, 5 इंटू 220 होता है 110, इनको प्लस करने से हो जाता है 26, और उधर माइनस करने से हो जाएगा 2, तो माइनस करने पर आ जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर हो जाएंगे ये 52, 52 इंटू दिस 5720, किस यूनिट में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था? डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन था ना अभी, सॉरी डेंसिटी नहीं, मास। ओके, तो यहां पे मास का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मास, मास ऑफ द पाइप, मास ऑफ द वुडन पाइप, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो मास ऑफ वुड इन द पाइप, क्योंकि वुड एक मटेरियल है, मटेरियल का आप क्वांटिटी जानना चाहते हो, मास जानना चाहते हो, इसलिए वुड का जो वॉल्यूम है जो हमें यहाँ पे हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम से मिला, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम था, सॉरी मास था, पर सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम है मास। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब के मास को डेंसिटी बोला जाता है, तो डेंसिटी 0.6 है, 0.6। ओके, तो ये ग्राम में आएगा आंसर, क्योंकि आप तो मास निकाल रहे हो ना, मास के यूनिट ग्राम होता है, तो आप यहाँ पे ग्राम लिखोगे, आप अलग अलग यूनिट मत लिखने जाओ। डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों का सेंटीमीटर एक्चुअली कट जाता है, इतना डिटेल में मत जाओ, आप सीधा सीधा जो निकाल रहे हो उसका यूनिट लिख दो, बस मास निकाल रहे हो ना, आप सीधा सीधा मास का यूनिट ग्राम लिख के छोड़ दो, अब डेंसिटी का ये यूनिट है, वॉल्यूम का ये यूनिट है, इन सब में जाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा सीधा मास का यूनिट लिख दो। अच्छा, उसके बाद अब इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पर देखो कितने आउटकम आ रहे हैं, कितना सर 3432।
हाँ, और यूनिट लिखोगे ग्राम, ठीक है, यूनिट ग्राम में लिखोगे। अब अगर आप इसे केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ग्राम और केजी में ना 1000 का डिफरेंस होता है। तो ग्राम टू केजी, स्मॉल टू बिग है, केजी ज्यादा होता है, आप लोगों को पता है, 1000 का डिफरेंस है, और स्मॉल टू बिग मतलब एसबीटी। तो स्मॉल टू बिग डिवाइड, ये रूल लगाओ आप, इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 3.432 केजी। तो इस तरह से आप आंसर को लिखो, ठीक है, ये आ गया मास। ओके, ये नंबर 3 मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये बस वॉल्यूम निकाल के आपस में कंपेयर करना है। देखो ग्रेटर कैपेसिटी किसका है पता लगाना है यहाँ पे। एक रेक्टेंगुलर बेस, मतलब एक क्यूबॉइड है यहाँ पर, एक टीन केन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट दिया, मतलब एक क्यूबॉइडल शेप है, सीधा सीधा बात। टीन कैन जो है वो क्यूबॉइडल शेप का है, एंड दूसरा प्लास्टिक सिलेंड्रिकल शेप का है। और किस कंटेनर में ज्यादा कैपेसिटी है वो निकालोगे, वो तो वॉल्यूम निकाल के पता लग जाएगा। तो आप दोनों कंटेनर का वॉल्यूम निकालो, ये टीन कंटेनर का वॉल्यूम निकालो, क्यूबॉइड होने से आपके पास लेंथ, ये लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ है, तो आप इसकी मदद से निकाल लो। और सिलेंडर होने से आपके पास डायमीटर और हाइट है, रेडियस 7/2 हो जाएगा, और हाइट है तो पाई आर स्क्वायर करके निकाल लो। फिर देख लो ग्रेटर कैपेसिटी किसका है, और बाई हाउ मच पूछा है तो आप माइनस करके दोनों का डिफरेंस भी बता दो, ठीक है। तो ये 3 आप खुद करो। नंबर 4 देखो, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब सीएसए ऑफ द सिलेंडर। लैटरल सरफेस एरिया को सीएसए बोलते हैं हम सिलेंडर में, ठीक है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब बेस और टॉप हम इंक्लूड नहीं करते उसमें, लेटरल में सीधा सीधा बात, कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और वो दिया 94.2, और हाइट भी दिया हुआ है आपको, हाइट दिया हुआ है। अच्छा, फाइंड द रेडियस। तो इसको आप कैसे करोगे, जबकि सिलेंडर का जो सीएसए होता है ना वो होता है 2πRh, और सीएसए का वैल्यू दिया हुआ 94.2, इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में आप 2 लिखो, पाई का वैल्यू डालो, रेडियस आपको नहीं पता, रेडियस तो हमें निकालना, तो आर को आर रख दो, एच की जगह पर आप 5 सेंटीमीटर डाल दो, और 94.2। अच्छा, अब इन सबको कैलकुलेट करो, राइट साइड लाओ और सॉल्व करो, उससे आपको रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। रेडियस आएगा 94.2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में देखो कौन कौन है, 2 है, 22 है और 5 है, ये सब नीचे आ जाएगा, ओके। और उसके बाद आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके आपको रेडियस मिल जाएगा इन सेंटीमीटर। और जैसे ही आपको रेडियस मिल जाएगा देन आप वॉल्यूम निकाल लेना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब रेडियस तो आपको अभी मिल ही जाएगा, इसको कैलकुलेट जैसे ही करोगे आपको रेडियस मिल जाएगा। हाइट तो पहले सही था, तो इसमें रेडियस और हाइट आप आराम से तब डाल सकोगे जब आप रेडियस निकाल लोगे तब, ओके। तो इसे आप खुद करो, ठीक है, ये इजी सम है, इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। बस रेडियस निकालने का मैंने टेक्निक आपको इधर दिखा दिया। रेडियस और हाइट दोनों आपके पास आ जाएंगे, हाइट तो पहले से ही है, रेडियस में मिल जाएगा। फिर आप पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूले की मदद से वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 5। It costs rupees 2,200 to paint a inner curved surface area of the cylindrical vessel 10 मीटर deep. ओके, एक सिलेंड्रिकल वेसल का इनर कर्व सरफेस एरिया पेंट हुआ है, ध्यान दो, इनर कर्व सरफेस एरिया पेंट हुआ है, इसका डायमीटर डेप्थ मतलब हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल आपको दिया हुआ है 10 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ये रेट आपको दिया, पर मीटर स्क्वायर में 20 रुपए लगता है पेंट करने का कॉस्ट, ओके। तो अगर ये रेट है और ये टोटल कॉस्ट है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, आज ही समझाया था मैंने, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इंटू वॉल्यूम, ओके, ये फॉर्मूला होता है। अभी इसी फॉर्मूले से आप वॉल्यूम भी तो निकाल सकते हो, आप रेट को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ ना, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट कर लो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ओके। अच्छा,
तो हम डिवाइड कर ही लेते हैं एक बार। रेट हमारे पास है, देखो पर यूनिट वैल्यू को रेट बोलते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के प्राइस को रेट बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ लिखा रहता ना 100 मीटर स्क्वायर का प्राइस 20 है, तब हम इसे रेट नहीं बोलते, तब हम 100 को 20 के नीचे लाते और 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस निकालते और फिर हम उसे रेट बोलते, तब इसे रेट बोलते हैं। मतलब रेट हमेशा 1 के ही वैल्यू को बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस दिया है, तो इसे हम रेट बोलेंगे। तो रेट से आप इसको डिवाइड करो और वॉल्यूम निकालो, कितना आएगा वॉल्यूम, डिवाइड करके बताओ कितने आएंगे, दोनों डिवाइड करो, डिवाइड करो, 0 कटा, 2 से डिवाइड करो 110। सर 110। हाँ मीटर क्यूब, हाँ मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो आप क्योंकि यहाँ डायमेंशन मीटर में है ना, हाइट का यूनिट देख लो आप, यहाँ रेट में यूनिट देख लो ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर में ही सब कुछ है, इसलिए वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में आएगा। अच्छा जैसे ही वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाता है, हाँ उसकी ओ वेट वेट, ये मैंने क्वेश्चन आपको पूरा गलत समझा दिया। वेट, थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन है, एक्चुअली ये कॉस्ट जो है पेंटिंग से रिलेटेड है, पेंट। और पेंट जो होता है वो एरिया से रिलेटेड होता है। इन्होंने पेंट को इनर कर्व सरफेस में किया है, मतलब ये कॉस्ट रिलेटेड टू एरिया है, इसलिए यहां रेट इनटू वॉल्यूम नहीं होगा। क्योंकि कॉस्ट एक्चुअली बहुत टाइप का होता है, कॉस्ट रिलेटेड टू वॉल्यूम हो सकता है, कॉस्ट रिलेटेड टू एरिया हो सकता है, कॉस्ट रिलेटेड टू लेंथ हो सकता है। तो जो भी होता है वो यहां लगता है। तो अब इसको एक बार करेक्शन कर लेते हैं। यहां पे आप लिखो एरिया, तो जब आप डिवाइड करोगे ना आपको एरिया मिलेगा। ओके, यहां पे आप लिखो एरिया, ये सब एरिया है। सो रेट हम भेजेंगे तो हमें एरिया का वैल्यू मिलेगा, मतलब एरिया हमें मिल रहा है यहाँ पे 110 मीटर स्क्वायर। ये मैंने मीटर क्यूब लिखवाया था, इससे आप लिखोगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर एरिया निकल गया 110। अच्छा ये पहला सवाल खत्म। इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा था, क्योंकि ये जो एरिया आपको मिलता है ना, ये वही एरिया मिलता है जहां पे पेंट किया जाता है। तो पेंट इन्होंने इनर कर्व सरफेस में किया, इसलिए आपको जो एरिया मिला है वो इनर कर्व सरफेस एरिया ही होगा। ओके, तो आप इसको सीधा सीधा भी ऐसे कर सकते हो, सीधे इतना पूरा इक्वेशन नहीं बना के। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले लिख दो कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹2200। रेट, रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया या फिर इनर कर्व एरिया भी लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट करना पड़ेगा। कॉस्ट 2200 और रेट यहाँ पे है 20, तो आपको यहाँ मिल जाएगा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो 110 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा अब यहाँ देखो और क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट। हाइट नोट करते हैं और फिर रेडियस निकालते हैं। हियर height is 10 meter, हाँ, और inner curve surface area, curve surface area equals 110 मीटर स्क्वायर। इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर में होता है 2πRH। इक्वेशन बन गया। अब इसमें आप वैल्यूज डाल दो, रेडियस तो हमें निकालना है, हाइट पता है हमें, इस तरह। अच्छा अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, रेडियस निकालने के लिए आप सारे नंबर को राइट साइड लेके आ जाओ। सो रेडियस इक्वल्स 110 इंटू डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमिनेटर में, और जितने भी नंबर हम न्यूमिनेटर में देख रहे हो 2, 22 और 10 सब नीचे लेके आओ, और फिर इसे आप कैंसलेशन कर दो, है ना। कैंसलेशन करोगे 0 कैंसल्ड, 11 से 22 को कैंसिल करोगे 2 आएगा, तो ऊपर 7 नीचे 4 और यूनिट है मीटर। तो रेडियस मिल गया।
रेडियस मिल गया, रेडियस ऑफ द बेस मिल गया। अच्छा, अब कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। और उसके बाद आप फिर वॉल्यूम निकालो, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच। तो आप वैल्यू डाल दो 22/7, रेडियस कितना, रेडियस 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर और हाइट 10, बस। अब इसको कैलकुलेट करना है आपका काम, इसको कैलकुलेट करो और यूनिट मीटर क्यूब में आ जाएगा। ओके, तो शुरू में थोड़ा सा हमने वॉल्यूम ले लिया था बाय मिस्टेक, क्योंकि पेंट हमेशा एरिया रिलेटेड होता है, वॉल्यूम नहीं। तो यहाँ मैंने गलती से वॉल्यूम ले लिया था, इसको करेक्शन कर लो, हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सम और देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अच्छा, एक बार हल्का सा देख लेते हैं, नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 15.4 लीटर, हाइट भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम और हाइट की मदद से आप रेडियस निकाल सकते हो, राइट। अभी हमने वही तो किया था नंबर 5 में, एरिया और हाइट की मदद से अभी रेडियस निकाला था, है नहीं। इधर आप देख लो, ये देखो, हमारे पास एरिया था, कर्व सरफेस एरिया, हाइट भी था, हमने रेडियस निकाला। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में भी एक सम किया था, ये देखो यहां पर किया था, हमारे पास लेटरल सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस एरिया था और हाइट था, हमने रेडियस निकाला। तो सेम चीज आप वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हो, आपके पास वॉल्यूम है और हाइट है, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास है, हाइट भी है, तो आप रेडियस निकालो। जब आपको रेडियस मिल जाएगा तो हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। देखो सिलिंड्रिकल वेसल क्लोज्ड है, इसलिए हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट, इसका जवाब आपको टोटल सरफेस एरिया से मिलेगा, क्योंकि क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है। इसलिए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल के लिए आपको जो शीट का एरिया है वो टीएस से निकाल के ही मिलेगा। टीएस से मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस दो सर्कल का एरिया, कॉमन लेने पर 2 पायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में एच प्लस आर आएगा। ये तो आप ये फॉर्मूले से ही शीट का एरिया पता लगा पाओगे। ओके, तो एक बार हम जस्ट रफली देख लेते हैं वॉल्यूम और हाइट से कैसे हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम 15.4 है, 15.4 यूनिट मीटर क्यूब है ना। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैं रफली कर रहा हूं, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट ही डिस्कस करूंगा। ओके, वॉल्यूम 22/7, रेडियस तो हमें निकालना है, और हाइट हमें कितना दिया था, ए 1 मीटर। ओ ये लीटर में है, राइट, ये लीटर में है, 15.4 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट, ये लीटर में है। ओके, अच्छा ये बताओ लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें, हम्म? लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो चार्ट एक बार लिखूं मैं, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप चाहो तो मीटर सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, मीटर क्यूब, सब में 1000 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप लीटर से सेंटीमीटर करोगे तो बिग टू स्मॉल बीएसएम लगाओगे, और अगर लीटर से मीटर क्यूब लगाओगे तो स्मॉल टू बिग एसबीटी लगाओगे। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वही मेथड करो। ठीक है, तो एक बार हम एक काम करते हैं, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब बनाते हैं। ठीक है, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब, उसके लिए लीटर से सेंटीमीटर क्यूब मतलब बिग टू स्मॉल बीएसएम लगाएंगे हम। हाँ, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और हाइट कितना था, 1 मीटर, हाइट कितना था, 1 मीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर, तो हाइट हम 100 सेंटीमीटर लगाएंगे। तो देखो सब सेम यूनिट आ गया पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर से 15400 सेंटीमीटर क्यूब, एक डेसिमल था ना इसलिए 00, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, अब हम सारे नंबर्स राइट साइड में लाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स 15400
डिनोमिनेटर में 7 है वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो न्यूमरेटर नंबर से 22 और 100 वो नीचे लेके जाता है। ओके, अब ये कैंसलेशन कर दो, 22 से डिवाइड करो 7 आएगा, 7 7 से 49, या फिर आर स्क्वायर इक्वल 7 स्क्वायर भी लिख सकते हो। रूट करने से आपको रेडियस मिल जाएगा 7, तो ये निकला सेंटीमीटर में। ओके, तो ये सेंटीमीटर में रेडियस हमें मिल गया। अब रेडियस मिलने के बाद अगला पार्ट करेंगे। अगला पार्ट क्या है इसमें, हाउ मच मेटल शीट रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक होने की वजह से हम टीए से कैलकुलेट करेंगे। टीए से हम 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस आर इस फॉर्मूले को डालेंगे। इसमें हमारे पास रेडियस 7 है, हाइट 1 मीटर है, सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करके डाल लो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेना, रिमेनिंग पार्ट आप खुद कंप्लीट कर लेना। नंबर 7 देखो, लीड पेंसिल। सर हाँ बोलो।